तो इससे पहले की क्लास में हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन समझा, कॉन्ट्रैक्ट लॉ की नींव किस समय से रखी गई हमने ये सीखा, और साथ ही साथ हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 4 सीढ़ियों को चढ़ने की आवश्यकता है: ऑफर, एक्सेप्टेंस, समथिंग इन रिटर्न और कुछ ऐसे रूल्स स्पेसिफिक जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको फॉलो करने बोलता है। अब इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले हैं सबसे पहली सीढ़ी को, जिसका नाम है ऑफर, जिसकी तरफ एक कदम हमने पिछली वीडियो में ही रख दिया था। हमने उसका जो डेफिनेशन है वो समझ लिया था। अगर वो डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, एक बार आप पिछली वीडियो और देख लीजिए वापस से। वो डेफिनेशन आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो एक बार अगर अपन रिपीट करें उस डेफिनेशन को, तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग with a view to obtaining the assent of such other person, he is said to make an offer. इसको अपन ने किस तरीके से समझा था कि मैं अगर एक कार के शोरूम में कार खरीदने के लिए जा रहा हूं, तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 3 बातें निकालता है। क्या? सबसे पहले मेरी विलिंगनेस है कार खरीदने की। दूसरी बात, मैंने उस विलिंगनेस को एक्सप्रेस किया है कार के डीलर को। और तीसरी बात, मैंने उस विलिंगनेस को एक्सप्रेस इस इंटेंशन से किया है कि सामने वाला हाँ बोल दे। और उसी को तोड़ के हमने इस डेफिनेशन को समझा था कि व्हेन वन पर्सन, द पर्सन बीइंग मी जो कार खरीदने जा रहा है, सिग्निफाइज टू द अदर पर्सन यहां पे कौन हो गया? कार डीलर। माई विलिंगनेस टू बाय अ कार, मेरा जो मन है कार को खरीदने का, उसको मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। और मैं अपनी कार खरीदने की इच्छा उसको एक्सप्रेस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि सामने वाला हाँ बोल दे। अगर मैं उससे ये सवाल पूछ रहा हूं कि भैया क्या आप मुझे एक कार बेचिएगा, तो मैं चाहता हूं कि सामने वाला हाँ बोल दे। इस इंटेंशन से मैंने ये सवाल पूछा, इसीलिए ये सारी कंडीशंस फुलफिल हुई और ऑफर का डेफिनेशन पूरा हुआ इस पर्टिकुलर केस के अंदर। अब अगर मैं बात करूं किसी ऐसे एक्ट की जो मैं चाहता हूं सामने वाला ना करे, और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरी उस रिक्वेस्ट पे सामने वाला हाँ बोल दे, तो उसी डेफिनेशन में सब कुछ सेम रखते हुए मैं सिर्फ एक वर्ड चेंज कर दूंगा। कौन सा वाला? कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर हिज विलिंगनेस टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ही इज सेड टू मेक एन ऑफर। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग कब होगा? कि जब मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, बगल वाला तेज गाने बजा रहा है, मैं उसको जाके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सर थोड़ी देर के लिए ये काम करने से रुक जाइए। तो मैं उससे ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरे बोलने पे कोई काम करे, मैं उससे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भैया वो मेरे बोलने पे वो काम ना करे। ऑफर, अगर मैं उसको कोई काम करने के लिए बोल रहा हूं तो वो भी होता है, और अगर मैं उसको कोई काम करने से रोकना चाहता हूं तो वो भी एक ऑफर होता है। इसीलिए दो वर्ड्स आते हैं, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो उम्मीद है यहां तक मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग आप तक अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर दी है। और इसके बाद अब हम चलते हैं आगे एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो इस डेफिनेशन से ही निकला हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। अब देखिए, मोस्टली जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स है ना, वो हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ लिए। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर, मतलब इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में मिनिमम कितनी पार्टीज हो गई, मिनिमम कितने लोग हो गए? मिनिमम 2 लोग हो गए। एक वो इंसान जो ऑफर दे रहा है और दूसरा वो इंसान जिसको ऑफर दिया जा रहा है। तो सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट यही है कि भैया पार्टीज जो है वो कम से कम 2 होनी चाहिए। और उन पार्टीज का जो नामकरण है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस तरीके से करता है कि जिस इंसान ऑफर दिया जा रहा है उसका एक अलग नाम, जो इंसान ऑफर दे रहा है उसका अलग नाम। अब अगर मैं ऑफर दे रहा हूं तो मुझे कहा जाएगा ऑफरर, और वो इंसान जिसको ऑफर दिया जा रहा है उसको कहा जाएगा ऑफरी। मतलब द पर्सन मेकिंग द ऑफर इज नोन एज एन ऑफरर एंड द पर्सन टू whom the offer is made is known as an offeree. ऑफरर हो जाएगा द पर्सन who makes the offer, और ऑफरी कौन हो जाएगा? द पर्सन टू whom the offer is made.
अच्छा, अब इसके बाद जो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है, हमारी डेफिनेशन में सबसे पहली लाइन क्या थी? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू द अदर। तो यही एक एसेंशियल एलिमेंट है कि आपके मन में इच्छा होना केवल काफी नहीं है, आपको जाके उस इच्छा को जाहिर करना है, आपको जाके उस इच्छा को कम्युनिकेट करना है। और अगर आप उस इच्छा को कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सामने वाले को सपना है कि हाँ आपके मन में कोई इच्छा है। तो एक वैलिड ऑफर तभी माना जाएगा जब ऑफरर ने, जो इंसान ऑफर दे रहा है, उस इंसान ने अपनी विलिंगनेस क्लियरली सामने वाले को कम्युनिकेट करी है। तो दूसरा मैं बोलूं एसेंशियल एलिमेंट क्या है कि द ऑफरर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस। यहां पे मैं लिखता हूं ऑफरर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस। फिर उसके बाद तीसरा एसेंशियल एलिमेंट क्या है? तीसरा एसेंशियल एलिमेंट है कि मैं उस ऑफर को एक्सप्रेस तो कर रहा हूं, पर उस एक्सप्रेशन के पीछे का एक इंटेंशन होना चाहिए। इसका क्या अर्थ हुआ? अब देखिए, कभी कभार बहुत सी बातें हम बोल देते हैं जिसके पीछे हम नहीं चाहते कोई भी रेपरकशंस हो। जैसे कि मान लीजिए हम चार दोस्त ग्रुप में बैठे हैं और मैंने ऐसे ही मस्ती मस्ती में अपने एक दोस्त को बोल दिया, भाई जिस दिन मैं 1 लाख रुपए कमा लूंगा या 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा ना, उसमें से 50% तेरा भाई तेरे को देगा। अब देखो यहाँ पे मैं सामने वाले को जब कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं, यहां मेरा इंटेंशन ऑफर देने का नहीं है, यहां मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लूं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अब मैं कार शोरूम में गया, मैं खड़े होकर कार को निहार रहा हूं, मैं बोला भैया ये ना कार बड़ी बढ़िया है। अब ये कार बड़ी बढ़िया है, ये बात मैंने बोल दी। वो बंदा ले आया कार के पेपर वर्क सारे, लाइए सर पैसे निकालिए। बोला सर एक मिनट, मैंने तो बोला ही नहीं मेरे को कार खरीदनी है। बोले अरे आपने तो बोला ना कार अच्छी है और आपका मन है कार को लेने का। तो मैंने क्या बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला मेरा मन है कार को लेने का। क्या मैंने आपको ये लाइन बोली कि आप मुझे ये कार बेचेंगे? मेरी स्टेटमेंट से आप ये कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मैंने कार खरीदने का ऑफर दे दिया? मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। ओपिनियन इस बात को लेके दे रहा हूँ कि आपकी कार बहुत अच्छी है, इसका प्राइस क्या है। तो ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जिससे ये कन्वे नहीं हो रहा है कि मेरा इंटेंशन है आपको ऑफर देने का, किसी भी लाइन को ऑफर नहीं मान सकते। अब फॉर एग्जाम्पल, किसी एक आपकी फीमेल फ्रेंड ने आपको चलते हुए एक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको क्या लगेगा, अरे भैया ये तो मेरे प्यार में पागल है, और आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो क्या बोलेगी, अरे भैया मैंने तो तुमको सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी भी पर्टिकुलर सिग्नल को देने का तुमको। तो उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी कहता है कि जब तक ऑफरर ये जाहिर ना कर दे कि उसका इंटेंशन है आपको ऑफर देने का, तब तक आप ये नहीं मान सकते कि सामने वाले ने आपको ऑफर दिया है। मतलब विलिंगनेस एक्सप्रेस करना काफी नहीं है। विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द अदर पर्सन। उस विलिंगनेस को एक्सप्रेस करके मैं चाहता हूं सामने वाला हाँ बोल दे। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं कि मुझे अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप जाना है। अब मम्मी पापा के सामने गया मैंने उनको बोला मेरे दोस्त ना गोवा ट्रिप जा रहे हैं, बहुत मजा आएगा उनको। ये तो सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है, काश मैं भी जा सकता। ये अभी फिर भी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस है। अब जब मैंने ये लाइन ऐड करी, मम्मी पापा मेरे को गोवा जाने दीजिएगा प्लीज, अब ये बना है ऑफर। क्यों? क्योंकि मैंने विलिंगनेस ऑफर इस व्यू से करी कि मम्मी पापा हाँ बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट और नहीं करते इसको, कि द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ द ऑफरी। द विलिंगनेस must be expressed to obtain the assent of the offeree। अच्छा, अब अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि मेरा जो रिक्वेस्ट है वो ये भी हो सकता है कि आप कोई काम कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट ये भी हो सकता है कि आप कोई काम मत कीजिए। मतलब जब मैं उसको ये कहता हूं ना कि आप कोई काम कीजिए, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हैं कि आपने ना उसको रिक्वेस्ट किया कि वो एक पॉजिटिव एक्ट करे। मतलब जब मैंने उसको बोला ना कि डू समथिंग, तो उसको अपन दूसरी भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि इट इज अ पॉजिटिव एक्ट।
और जब मैं उसको बोलता हूं कि एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, आप प्लीज ये काम मत करो, तो उसको अपन बोलते हैं कि आप प्लीज एक नेगेटिव एक्ट कीजिए। पॉजिटिव एक्ट कब? जब हम चाहते हैं वो कोई काम करे। नेगेटिव एक्ट कब? जब हम चाहते हैं कि आप ये काम मत कीजिए। तो इस पर्टिकुलर केस में जो कार वाला एग्जांपल है उसमें मैं पॉजिटिव एक्ट कर रहा हूं कि क्या आप प्लीज मुझे कार बेचेंगे, तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप एक पॉजिटिव एक्ट कीजिए। पड़ोसी वाले एग्जांपल में आप प्लीज म्यूजिक मत बजाइए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो एक एक्ट करने से एब्सटेन कर जाए, तो वो एक नेगेटिव एक्ट कर दे। अब यहां तक अगर अपने को समझ में आ गया तो अपन आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, या फिर मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन, हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर अभी? हम पढ़ रहे हैं बिजनेस लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केवल उन कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करता है जो कमर्शियल नेचर के होते हैं। पर्सनल नेचर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या पर्सनल नेचर के जो प्रोमिसेस होते हैं, उसके बेसिस पे आप जाके कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अब मैं कार के शोरूम में गया, मैं बिल्कुल एक प्रोफेशनल नेचर में कार के शोरूम जाके मैंने उससे पूछा कार का क्या प्राइस है, मैं चाहता हूं आप मुझे कार बेचें। डील फाइनलाइज हुई, दोनों ने हाँ बोला, एक्सेप्टेंस हो गई, सारे फॉर्मेलिटीज लेट्स अज्यूम फुलफिल हो गई है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब मान के चलो मेरे दोस्त का बर्थडे है और उसने सबको इनवाइट किया, तो मैंने बोला हाँ भाई मैं बिल्कुल आऊंगा तेरे बर्थडे पे। तो सामने वाले ने, अब देखो चाहे ना हम इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई स्टूडेंट जाएगा बोलेगा एक मिनट, चलो इसको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नजर से देखते हैं। उसने मुझे अपने बर्थडे में बुलाया, उसने मुझे क्या लाइन बोली? शुभम भाई, मेरा बर्थडे है और मैं चाहता हूं तुम आओ, क्या तुम मेरे बर्थडे में आओगे? तो यार इसने तो ऑफर दे दिया, क्योंकि उसने एक विलिंगनेस एक्सप्रेस करी है मेरी हाँ पाने के, मैं बोलूं इंटेंशन से, और मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट भी कर लिया। और बदले में हम दोनों को मिल भी रहा है, क्या उसको मेरा साथ मिल रहा है, मुझे फ्री का खाना मिल रहा है, तो हाँ, बदले में भी कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। और साथ ही साथ जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बाकी बातें बोली है वो भी फुलफिल हो रही है। तो मतलब अगर अब उसने पार्टी होस्ट नहीं करी, या अगर मैं पार्टी में नहीं गया, तो मैं कोर्ट ले जाके उसको कंपेल कर सकता हूं। और ऐसा सच में हो गया कि एक दिन पहले उसने बोला कि भाई पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। अब मैं बोलूंगा नहीं 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 नहीं, पार्टी तो देनी पड़ेगी। क्यों? उसने पूछा भाई क्यों? मैंने, मेरी मर्जी, मैं पार्टी दूं या नहीं दूं। मैं बोलूंगा नहीं, देखो मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, सुनो, आपने बोला कि आपने पार्टी देनी है और आप चाहते हो मैं वहां पे आऊं। जी हाँ, मैंने बिल्कुल बोला, और मैंने हाँ भी बोल दिया ना। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। वो मेरे को बोलेगा कि चलो भैया अब चलो मेरे साथ कोर्ट चलो। अब हम कोर्ट में गए और जज साहब ने मेरा केस देखते ही मुझे कोर्ट से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला तूने पूरा लॉ नहीं पढ़ा। पूरा लॉ अगर आप पढ़ते तो उसमें क्या लिखा है कि इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। अब लीगल रिलेशन कब क्रिएट होगा? जब कोई भी कमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई भी सोशल ऑफर है, कोई भी पर्सनल टाइप का ऑफर है, उसको आप एनफोर्स नहीं करा सकते कभी भी। नेचर होना चाहिए प्रोफेशनल, इंटेंशन से समझ आना चाहिए कि भैया हाँ, अगर सामने वाला आपके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसको भी पता है कि अगर वो अपनी बात से पीछे हटेगा तो उसको कोर्ट ले जाया जाएगा। फिर पर्सनल बात हो रही है, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसमें थोड़ी ना कोई, मैं बोलूं सेन इंसान अगर कोई है, वो थोड़ी ना सोचेगा कि अगर मैंने कल के दिन पार्टी कैंसिल करी तो मुझे कोर्ट घसीट के ले जा लेंगे। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन क्या है, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्या है कि भाई अगर तो ऐसा उस ट्रांजैक्शन से लग रहा है कि हाँ ये एक सीरियसली कमर्शियल नेचर का ट्रांजैक्शन है, तब तो इसको एनफोर्स करा लो। लेकिन अगर ये प्योरली सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई इंटेंशन ही नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो उस केस में कभी भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को एनफोर्स आप नहीं करवा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, द ऑफर मस्ट बी capable of creating legal relations। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, मान के चलो मैं एक किराना दुकान गया, अब वहां जाकर मैंने सामने वाले को सिर्फ इतना बोला, ये चलो किराना दुकान का एग्जांपल छोड़ो, मैं एक रेस्टोरेंट में गया, रेस्टोरेंट जाके मैंने सामने वाले को बोला भैया चाइनीज खाना ला दो। अब वो बोलेगा सर मेन्यू है, मेन्यू में से देख के बताओ क्या चाहिए आपको, चाइनीज में तो बहुत सी डिशेज आती है।
मैंने बोला नहीं भैया, चाइनीज खाना ला के दो, मेरे को चाइनीज खाना है। अब वो ला के ही नहीं दिया। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। मुझे आया गुस्सा, मैं बोलूंगा देखो मैं इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था, मैंने आपको बोला मुझे चाइनीज खाना खाना है, आपने बोला भी कि आपके लिए चाइनीज खाना लेके आऊंगा, लेकिन आप नहीं लेके आए। वो मेरे को बोलेगा कि सर आपका ऑफर जो है ना, वो सही था ही नहीं। मैं बोला कैसे सही नहीं था? मैंने विलिंगनेस एक्सप्रेस करी, करी, इस इंटेंशन से करी कि आप हाँ बोल दे, बिल्कुल करी। आपने हाँ बोला, बिल्कुल हाँ बोला, लेकिन सर नहीं रहते।